हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, है ना। इसका पूरा नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। और ये जो थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग हम किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री को देखते हैं, हमें पता चलता है कि कोई मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी, है ना। टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल पिरामिडल है ना, ट्राइगोनल स्क्वायर है, मतलब क्या है, कौन सी स्ट्रक्चर वो गेन कर रहा है, अटेन कर रहा है। तो जो मॉलिक्यूल है उनकी स्ट्रक्चर के बारे में वेस्पर थ्योरी हमें बताती है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहली बात तो ये कि ये थ्योरी दी थी किसने, सबसे पहले सिज्विक एंड पोवेल ने दी थी 1940 के अंदर, है ना। और ये बताती क्या है, क्या एक्सप्लेन करती है, तो लिखा है शेप ऑफ पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री हमें बताती है। ठीक है, और सबसे पहले दी थी सिज्विक एंड पोवेल ने 1940 के अंदर, और इसको फिर आगे और फर्दर डेवलप किया था किसने, नाइहोम एंड गिलेस्पी ने 1957 के अंदर, है ना। दी थी किसने, सिज्विक एंड पोवेल ने 1940 के अंदर, और इसको और आगे अच्छे से डिस्क्राइब किया था, डेवलप किया था नाइहोम एंड गिलेस्पी ने 1957 के अंदर। ठीक है, अब एक बात और यहां पर यह भी है कि ये थ्योरी बताती क्या है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में हमें बताती है। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ मेन पोस्टुलेट्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा है यहां पे, द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, जो मॉलिक्यूल है उसका शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये थ्योरी कहती है कि किसी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, है ना। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो बॉन्डेड हो चाहे फिर नॉन बॉन्डेड हो, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी, यानी कि बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, दोनों की इंपॉर्टेंस है यहां पर। ठीक है, वेस्पर थ्योरी के अंदर तो दोनों के ऊपर डिपेंड करती है ये थ्योरी, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लोन पेयर्स भी बॉन्ड पेयर्स भी, है ना। सेंट्रल एटम जो है किसी मॉलिक्यूल का, वो कितने लोन पेयर्स रख रहा है अपने वैलेंस शेल के अंदर, या फिर कितने बॉन्ड पेयर्स है उसके वैलेंस शेल में। तो वैलेंस शेल में लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स दोनों के नंबर पर डिपेंड करती हैं इसकी जो मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड लिखा है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। भाई ये तो सभी को पता है केमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, हेट करेंगे, दूर दूर भेजेंगे, तो रिपल्शन होता है। तो यही लिखा है यहां पर सेकंड पॉइंट में कि जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर दूर भेजते हैं, है ना। तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि लिखा है देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। भैया सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स है मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिवली चार्ज्ड क्लाउड की वजह से ही यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है। क्लियर है सेकंड पॉइंट। चलिए नेक्स्ट लिखा है, दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशंस इन स्पेस that minimize repulsion and thus maximize distance between them। भाई ये भी आपको पता है ना, जो यहां पर लिखा है वो सब आपको पता है। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है बस। यहां पर थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उनमें ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो स्पेस में सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर रहते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, चाहे वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो चाहे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, तो उनमें ऐसी टेंडेंसी होती है कि सबसे कम रिपल्शन हो। इसके लिए वो क्या करते हैं, मैक्सिमाइज डिस्टेंस रहती है उनके बीच में, है ना, सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है। भाई अगर एक एग्जांपल के थ्रू हम समझे तो सपोज कीजिए कि ए कोई सेंट्रल एटम है ना, किसी मॉलिक्यूल का। अगर यहां पर एक मतलब जैसे कि AB3 की बात करें हम, ठीक है, AB3 टाइप का, तो यहां पर ए है सेंट्रल एटम। अब AB2 ले लेते हैं, चलिए AB2 से आप और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, AB3 भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए सेंट्रल एटम है किसी मॉलिक्यूल का। अब यहां पर दो जो
एलिमेंट्स हैं, दो जो एटम है वो बी टाइप के, तो एक जो है वो यहां पर अटैच हो जाएगा, दूसरा यहां पर अटैच हो जाएगा। तो सबसे कम रिपल्शन कब होगा? जब वो सबसे दूर दूर होंगे, है ना, सबसे ज्यादा दूर होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे होती है? ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर सपोज कीजिए कि ए यहां पर है, बी को हमने यहां पर रखा और एक बी हमने यहां पर रखा, तो ये तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कब होगी? जब 180 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, तो जो एटम्स हैं वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना चाहते हैं ताकि मिनिमम रिपल्शन हो, और जितना कम रिपल्शन होगा मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा, है ना। जितना कम रिपल्शन उतना ही जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो मिनिमम रिपल्शन हो इसलिए ये अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना चाहते हैं। तो स्पेस में ये ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं जिससे इनमें मिनिमम रिपल्शन हो। और मिनिमम रिपल्शन क्यों होगा? क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू, इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आई होप आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, है ना। 180 डिग्री का एंगल ज्यादा है 90 डिग्री से, तो यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्शन कम होगा। यहां पर इन दोनों के बीच में देखिए डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम है तो रिपल्शन ज्यादा होगा, तो जो मॉलिक्यूल है वो उतना स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर है थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, if only bond pairs are present in the valence shell of central atom of a molecule, then the geometry of the molecule is symmetrical and depends upon the types of hybridization, है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हो, है ना, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हो सेंट्रल एटम में, किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में, तो वहां पर जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? सिमेट्रिकल होगी। और किस पर डिपेंड करेगी? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, है ना, कि हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना सा ध्यान रखिएगा आप कि अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है तो जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगी और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा केस भी हो सकता है, बॉन्ड पेयर्स के साथ में लोन पेयर्स भी तो हो सकते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ही हो, है ना, लोन पेयर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं इसमें जो सेंट्रल एटम है उसमें। ठीक है, तो क्या लिखा है, इफ वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, Ca मींस सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन्स बोथ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर दोनों प्रेजेंट हो तो क्या होगा, देन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं होगी। देखिए ध्यान रखिए, अगर बॉन्ड पेयर्स हैं सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में तो उसकी जो ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो सिमेट्रिकल होगी और किस पर डिपेंड करेगी? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। बट अगर बॉन्ड पेयर्स के साथ में लोन पेयर्स भी प्रेजेंट हो तो वहां पर मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगी और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट जो है इसको मैंने समराइज कर दिया है। अगर बॉन्ड पेयर्स है तो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो सिमेट्रिकल होगी और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करेगी। और अगर बॉन्ड पेयर्स के साथ में लोन पेयर्स भी हो तो जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल नहीं होगी और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इन वेरियस इलेक्ट्रॉन पेयर्स, है ना। अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट हो किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में, फिर से सुनिएगा, अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में लोन पेयर्स भी हो बॉन्ड पेयर्स भी हो तो वहां पर रिपल्शन का ऑर्डर क्या होगा? तो रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में, फिर उससे कम होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। अब देखिए जो ये ऑर्डर है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक पूरा फ्री आदमी है ना, उसको कोई काम ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, बीच बीच में किसी के काम में टांग अड़ाएगा, है ना। इसको इस एग्जांपल से समझते हैं हम। तो अगर फ्री आदमी है तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए, है ना, एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो क्या करेगा, जो कुछ काम कर रहा है आदमी उसके काम में टांग अड़ाएगा, है ना। तो यहां पर लोन पेयर क्या होते हैं, जो ऐसे ही पड़े रहते हैं, जो सेंट्रल एटम है उसके पास में ऐसे ही पड़े रहते हैं, फ्री है वो बिल्कुल,
है ना, कुछ काम के नहीं है, तो वो क्या करेंगे, दूसरों के काम में टांग अड़ाएंगे। तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर्स है ना, बॉन्ड पेयर क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो बॉन्ड पेयर के काम में टांग अड़ाएंगे। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में, क्योंकि दोनों निठल्ले हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर लोन पेयर्स और लोन पेयर्स के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, और सबसे कम किसमें होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, क्योंकि दोनों बिजी है ना, ये बॉन्ड पेयर भी बिजी है, ये बॉन्ड पेयर भी बिजी है। तो बिजी आदमी क्या करेगा, अपना काम ही करेगा ना, वो दूसरों के काम में टांग थोड़ी अड़ाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, सबसे पहले लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्शन, फिर उससे कम होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्री है, वो नंबर ऑफ लोन पेयर्स और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, तो इसीलिए एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, लोन पेयर्स हो या फिर बॉन्ड पेयर्स हो, वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि मिनिमम रिपल्शन फील हो उनको, ठीक है, और मिनिमम रिपल्शन होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहां पर स्पेस में वो ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहेंगे जिससे उनमें मिनिमम रिपल्शन हो, और मिनिमम रिपल्शन क्यों होगा, कैसे होगा, जब उनमें मैक्सिमम डिस्टेंस हो, है ना। यहां पर एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट है, अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है, सेंट्रल एटम में जो मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम है उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं, तो जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की वो सिमेट्रिकल होगी, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। और अगर बॉन्ड पेयर्स के साथ में लोन पेयर्स भी हो, बोथ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स दोनों हो सेंट्रल एटम में, तो जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की वो सिमेट्रिकल नहीं होगी और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर भी डिपेंड नहीं करेगी। फिर जो ऑर्डर है रिपल्शन का अलग अलग बॉन्ड पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर्स में, वो क्या है, लोन पेयर सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस वैलेंस VACPR थ्योरी या वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कुछ मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखेंगे जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए गाइज, कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ ज्योमेट्रीज आपके सामने हैं। हम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इन सभी ज्योमेट्री को अच्छे से समझेंगे, किस तरह से बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, स्ट्रक्चर क्या होगी, सब कुछ आपको इन 6 डायग्राम के थ्रू, इन 6 ज्योमेट्री के थ्रू आपको क्लियर होने वाला है, ठीक है। VACPR थ्योरी जो है पूरी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले BeCl2, ये किसका मॉलिक्यूल है, BeCl2 का, ठीक है, BeCl2 का मॉलिक्यूल है। अब यहां पर ये टाइप कौन सा है, तो देखिए सेंट्रल एटम है 1, तो A और B2, AB2 टाइप का एक एग्जांपल हमने लिया है, एक मेन एग्जांपल है इसका BeCl2। अब इसकी जो ज्योमेट्री है, जो शेप है, वो आपको दिख रहा होगा लीनियर, है ना। अब यहां पर कोई भी बॉन्ड पेयर, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होगी और जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो यहां पर जो BeCl2 का मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर लीनियर है ना। अब नेक्स्ट है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर BF3 की, है ना। और BF3 किस टाइप का एग्जांपल है, AB3 टाइप का, है ना। यहां पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो अपनी जगह पे हैं, पोजीशन उन्होंने अच्छी ऑक्यूपाई कर ली है, मैक्सिमम डिस्टेंस के बीच, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, 120 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। यहां पर था 180 डिग्री का, क्योंकि यही मैक्सिमम डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। यहां पर 3 जो एटम्स है फ्लोरीन के वो आ गए हैं, इसलिए जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा कम हुआ है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री भी इन तीनों के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर्स भी क्या करते हैं, अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना चाहते हैं ताकि मिनिमम रिपल्शन हो और मॉलिक्यूल स्टेबल हो। तो यहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस होगा 120 डिग्री का, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, AB3 टाइप का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल एग्जांपल CH4 का, ठीक है। और ये टाइप है AB4, ठीक है। AB4 टाइप का एग्जांपल हमने लिया है। अब यहां पर 4 एटम्स जो है हाइड्रोजन के वो आ चुके हैं, तो यहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगी 109.5 डिग्री। कहीं कहीं पर आपको 109 डिग्री
128 मिनट, इस तरह से ये लाइन दिखेगी आपको। तो दोनों एक ही चीज है ना, 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट, एक ही चीज है ना। बॉन्ड एंगल को हम डिग्री में भी शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और मिनट में भी और सेकंड में भी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, CH4 की है, टाइप है AB4, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो 3 एग्जाम्पल हमने लिए थे, BeCl2, फिर है BF3 और फिर है CH4, इन तीनों में कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था। अब हम देखेंगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी ज्योमेट्री में क्या चेंज आता है ना। VSEPR थ्योरी में हमने पढ़ा था कि ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो जाएगी, सिमेट्रिकल नहीं रहेगी लोन पेयर आ जाने के बाद में। तो देखते हैं किस तरह से चेंज होगी ज्योमेट्री। सबसे पहले SO2 का एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। SO2 की स्ट्रक्चर बनी हुई है आपके सामने, और ये टाइप है AB2E। E का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। AB2E टाइप का एग्जाम्पल है। देखिए AB2 और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन E। अब देखिए ये भी AB2 है, ये भी AB2 है, पर एक यहां पर इलेक्ट्रॉन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो यहां पर एंगल था 180 डिग्री का, पर यहां पर एंगल हो जाएगा 119 डिग्री का, ठीक है। 119 डिग्री का एंगल हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने सारा जो खेल है वो बिगाड़ दिया है ना। होना क्या था इनको कि S यहां पर रहता, ऑक्सीजन यहां पर, कुछ इस तरह से रहते, पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से सारा खेल बिगड़ गया, और इसकी जो शेप है वो हो गई बेंट, है ना। होनी ऐसी चाहिए थी, तो ये हो गई ऐसी कुछ, ठीक है, बेंट, मुड़ी हुई स्ट्रक्चर हो गई। क्लियर हुआ? सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा हुआ है ना। जो बॉन्ड एंगल है वो भी कम हो गया, 180 से 119 हो गया है, ठीक है। क्लियर हुआ SO2 का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है ट्राइगोनल पिरामिडल, जो कि NH3 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। NH3 का स्ट्रक्चर है, और ये टाइप है AB3 और एक इलेक्ट्रॉन पेयर AB3E टाइप का एग्जांपल है। अब यहां पर देखिए AB3 ये भी है, AB3 ये भी है, पर यहां पर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने सारा सिस्टम बिगाड़ कर रख दिया। एक पापी ने पूरी नाव ही डुबा दी है साली ठीक है। तो यहां पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होना चाहिए था, वो हो गया यहां पर 107 डिग्री का, है ना। तो इस एक लोन पेयर ने इनको कहा कि चलो नीचे दब जाओ तुम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेला राज करूंगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्री बंदा है। तो इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन ने, भाई ये तो व्यस्त है, बिजी आदमी है, तो इन्होंने बोला कि कौन पंगा लेगा इससे, हम नीचे चले जाते हैं। तो यहां पर बॉन्ड एंगल 107 हो जाता है, और यहां पर था 120, ठीक है। क्लियर हुआ? ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर होती है, NH3 का एग्जाम्पल है, और टाइप है AB3E, है ना, AB3 और एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन AB3E टाइप का। अब यहां पर तो भैया दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए H2O मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा ये, तो यहां पर और जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, AB2E2। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है, तो E2 लिखा, और ये ऑक्सीजन A और ये 2 हाइड्रोजन B2, तो AB2E2 एग्जाम्पल हो गया है। अब यहां पर देखिए AB2 वाला, अब यहां पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से और बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, 104.5 डिग्री हो जाएगा, यानी कि और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इन 2 बॉन्ड पेयर्स को बोलेंगे कि भैया नीचे चले जाओ तुम, हमारा राज है ना। तो फ्री आदमी थे ये भी, है ना, बिल्कुल कोई काम ही नहीं है इनको, तो ये बेचारे डर गए। इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम छोटे ही सही, कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम ऊपर चले जाओ, हम यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। तो ये इन्होंने क्या किया, 104.5 डिग्री का एंगल बना लिया, जो कि कम एंगल है ना। यहां से 180 डिग्री भी, देखिए ये भी AB2 है, ये भी AB2 है, ये भी AB2 है, पर यहां पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था। 180 डिग्री, यहां पर सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 119 डिग्री, और यहां पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 104.5 डिग्री, ठीक है। तो आई होप इन सभी एग्जाम्पल के थ्रू आप वेस्पर थ्योरी को बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। देखिए मेहनत बहुत हो रही है इस चैनल पर, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो प्लीज वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।